लोगों को लगता है कि फलाना मेरे को बहुत प्यार करता है, किसी लड़की को लगे फलाना मेरे को बहुत प्यार करता है, किसी लड़के को लगे फलानी मेरे को बहुत प्यार करती है, परंतु सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के प्यार केवल दो करते हैं, एक तो भगवान करते हैं और भगवत प्राप्त गुरु करते हैं, बस। बाकी कौन करता है? आपके पास अधिकार होगा, पैसा होगा तो सब वाह वाह करेंगे, वाह सेठ जी वाह, वाह बाबू जी वाह, वाह भाई साहब वाह, वाह बहन जी वाह। और नहीं हो तो फिर देखो, नेता सत्ता पर होते हैं तो सब आ जाते हैं उनकी खुशामद करने, नेता ना हो तो कौन पूछे, भूतपूर्व हो जाते हैं। तो मैं तो केवल साधक हूं, बस ऐसा साधक को, भक्त को, मानव मात्र को याद रखना है। और साधक को जो करना चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए? गुरु नानक जी ने कहा, गाइए सुनिए मन राखिए भाव। गाओ। जैसे कई साधक मिलकर श्री आसारामायण गाते हैं, पर कोई उसमें एक खड़ा होकर उपदेश देने लग जाए तो कैसा बुरा लगेगा। गाइए सुनिए मन राखिए भाव। बारडोली समिति ने एक बार की बात है, 1.25 लाख पाठ का आयोजन रखा था। श्री आसारामायण के 1.25 लाख पाठ करेंगे। मैं उस तरफ गया था तो उन्होंने मुझे कहा आप भी आओ। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। तो मैं वहाँ कोई उपदेश देने, प्रवचन करने नहीं बैठ गया, मैंने उनके साथ सामूहिक पाठ किया। बस पाठ में मैं भी शामिल हो गया, मुझे खूब आनंद आया। कोई कोई होते हैं तक भगत, ठग भगत तो होते हैं पर तक भगत भी होते हैं, अवसर का लाभ ले लें बस। किसी की श्रद्धा का दुरुपयोग करना वो बहुत बुरा काम है, उससे बड़ा बुरा काम और कोई नहीं है। किसी की श्रद्धा का उपयोग कर लेना क्यों करना? ऐसे लोग मानो ईश्वर से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा, गुरुदेव से ज़्यादा बेईमानी का भरोसा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, अपने को फायदा हो जाएगा, अपनी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग अपने को मान देंगे कि मैं भी कुछ बोलना जानता हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई? बोलने में इतना फायदा नहीं जितना सुनने में फायदा है। अगर आपको अनुभव करना हो तो कोई इधर आके बैठ के देखो, मैं उधर बैठ जाता हूँ। आपको किसी को अनुभव करना हो कि बोलने में फायदा है कि सुनने में फायदा है तो आ जाओ इधर, मैं बैठता हूँ उधर। गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परिहरी। जब ऐसा करेंगे, गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परिहरी, फिर क्या होगा कि दुख छूट जाएगा, सुख घर ले जाओ। राजेंद्र बाबू जो राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने एक बार कलकत्ता में रेलवे स्टेशन फ़ोन किया। उनको कहीं जाना था तो इंक्वायरी के लिए, भाई अमुक ट्रेन जाती है, वो उसमें सीट खाली है कोई? तो सामने से आवाज़ दी उसने कि हाँ खाली है। कितने आदमी आप लोग? राजेंद्र बाबू ने कहा कि हम 7-8 आदमी हो जाएंगे। हैं इतनी सीटें हैं? अरे बोले यहाँ तो 500 सीटें हैं, 500 आदमियों की जगह है, आप आ जाओ। फ़ोन तो रख दिया, पर राजेंद्र बाबू को हुआ कि कमाल है। मैंने पूछा भाई जगह है? तो बोले कितनी? बोले 7-8 हम आदमी हैं। तो उसने कहा कि 500 आदमियों की जगह खाली। अब ट्रेन में
500 आदमियों की जगह खाली, तो क्या पूरी ट्रेन खाली है क्या? कोई पैसेंजर ही नहीं है? जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दोबारा उसी नंबर पे फ़ोन लगाया कि भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हैं? हमने पूछा 7-8 आदमी की सीट चाहिए, आपने कहा 500 सीट खाली है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? रेलवे स्टेशन, इंक्वायरी ऑफिस? बोले नहीं, हम तो नीम का तल्ला के पास वाला शमशान घाट से बोल रहे हैं। शमशान घाट से बोल रहा था। अब वहाँ तो कितनों की जगह खाली है, 500 से ज़्यादा आ जाओ, जितने भी आ जाओ, खाली है जगह। एक आदमी ने किसी को पूछा कि दुनिया में सब लोग मर जाते हैं? बोले हाँ, सबको मर जाना है। हाँ, बोले जो भी जन्मा है वो तो मरेगा ही, सब मर जाएंगे, इसमें तुमको क्या आश्चर्य हो रहा है? बोले मुझे इस बात की हैरानी है, दुख है, अफसोस है कि जब सब मर जाएंगे तो जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा? अब ये भी कोई बात है कि सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा? तो संसार में ऐसे लोग हैं, ये प्रेरणा पाकर के भाई सबको मर जाना है तो लग जाना चाहिए साधना में, भजन में, अपने कर्तव्य परायणता में। इसके द्वारा भी फिर और कोई नया उपद्रव खड़ा करते हैं। भागवत में है ना, मंद भाग्या उपद्रता, मंदभागी हैं और उपद्रवी भी हैं। उपद्रव करने में मजा आता है, परंतु साधक को साधना करने में आनंद आता है। साधक को लोगों से परिचय बढ़ाकर बड़ा कहलाने में मजा नहीं आता। साधक अपनी इज्जत बढ़ाता है, अपने नजरों में ऊंचा उठता है। लोगों की नजरों में ऊंचा उठे और अंदर से गिरा रहे तो क्या ऊंचा उठा? तो अपनी इज्जत बढ़ानी है। कैसे बढ़े? कि गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परिहरि सुख घर ले जाओ। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहिया समाई। गुरु की वाणी वो वेद है। गुरुदेव के मुख में परमात्मा स्वयं वास करते हैं। गुरुमुख रहिया समाई, गुरु के मुख में ईश्वर वास करते हैं। गुरु की वाणी वेद है। गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा, गुरु स्वयं ईश्वर है। गुरु पार्वती माई, जे हूँ जाना आखा नाही, कहना कथनु न जाई। अगर मैं गुरु को जान भी लूँ, गुरु नानक देव कहते हैं, मैं गुरु को पूरी तरह से जान भी लूँ तो भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन मैं नहीं कर सकता। ऐसी उनकी महिमा है, नहीं समझ सकता। अगर जो समझ लेना थोड़ा भी, तो वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे को बहुत दुख है, मैं गुरु जी को अपना दुख सुनाऊं, गुरु जी आशीर्वाद दे देंगे, मेरा दुख मिट जाएगा। वो ऐसा सोचेगा ही नहीं। वो तो ये बात याद रखेगा, गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परिहरि सुख घर ले जाओ। वो फिर रागी नहीं होगा, वो विरागी होगा। किसी में राग करने वाला नहीं होगा। राग तो तब होता है जब व्यक्ति नाशवान को शाश्वत माने, छूटने वाले को न छूटने वाला माने। जिसका वियोग हो जाएगा उसको सदा रहने वाला माने। बचपन का वियोग होता है, युवानी का भी वियोग होता है, बुढ़ापा आता है, फिर शरीर छूट जाता है। कईयों का युवानी में ही छूट जाता है। मैंने गुरुवाणी में एक वचन पढ़ा था, स्पष्ट याद नहीं आ रहा है, पर उसका अर्थ ऐसा था कि जो यौवन पाकर और सुंदर शरीर पाकर उसका अभिमान करता है, वो दूसरे जन्म में विष्ठा का कीड़ा होता है।
गंदगी का अंदर कीड़ा होता है, कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा। सो विष्ठा का जंतु हो गए, ऐसा कुछ था। कैसी बात है। शरीर पाकर गर्व करे और फिर दूसरे जन्म में विष्ठा का कीड़ा हो जा। परंतु साधना करे कितना अच्छा होगा। जो फिल्म ज्यादा देखते हो ना, तो उनको तो श्री आसाराम रामायण का पाठ करना चाहिए। और सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए, ऐसा माला लेके जप करना चाहिए कि गुरुदेव को बचपन में सिनेमा उन्हें कभी न भाए, तो मैं क्यों टीवी के आगे बैठूं। ऐसा मन में सुमिरन करना चाहिए। फिर देखने की इच्छा नहीं होगी। सारीपुत्त नाम के एक बड़े विद्वान थे, कईयों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, कई पंडितों को हरा दिया था। भगवान बुद्ध के बारे में सुना तो उनको भी हराने के इरादे से उनके पास पहुंचे कि मैं उनको हरा के आऊं, कईयों को हराया तो ये क्यों बच जाए। तो पहुंचे उनके पास, अपने 500 चेले साथ में लेकर गए थे कि मैं मेरे चेलों को भी दिखा दूं कि हाँ मैंने बुद्ध को भी हरा दिया। 500 शिष्य साथ में लेकर के गए शास्त्रार्थ करने के लिए। जो ही बुद्ध के सामने पहुंचे, उनके दर्शन किए तो एक टक बुद्ध के तरफ देखते ही रहे। तेज धूप में जैसे घी पिघल जाए ऐसे उनका अभिमान गल गया। तेज तरार धूप में जैसे मोम पिघल जाए ऐसे उनका अभिमान गल गया। तो उनके साथ उनके जो 500 चेले आए थे वो देखते ही रह गए कि कमाल है, क्या हुआ हमारे गुरुजी को, कहां गई इनकी विद्वता, कहां गया इनका विद्वता का गर्व, क्या हुआ। पर वो बोले ही नहीं। उनके चेले हिलाए पीछे से, क्या हुआ क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं। पर वो तो बोले ही नहीं। जैसे सूरज उदय हो और ओस की बूंदें नष्ट हो जाए, ऐसे बुद्ध के दर्शन करते ही उनका अहम नष्ट हो गया। बोले ही नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलो गुरुजी क्या हुआ क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। बोले ही नहीं, देखते ही रहे देखते ही रहे। शिष्य उनको देख रहे हैं कि पहले जहां भी जाते थे वहां विजय की शहनाइयां बजती थी इनकी, अब क्या हुआ, अब ये बोलते क्यों नहीं कुछ भी। तब आखिरी में बहुत देर के बाद सारीपुत्त बोले कि मैं तो केवल सूचनाएं जानता हूं, बस सत्य की अनुभूति इनको हुई है। इनके दर्शन से ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सूचनाएं हैं, मेरे पास सुक्तियां हैं, इनके पास अनुभूतियां हैं। मेरे पास अनुभूति नहीं है, अनुभूति के धन से तो ये धनवान है। इनके दर्शन करके लगता है कि इनके पास वो स्रोत है जहां से 4 वेद प्रकट होते हैं, ये वो है। कई बड़े बड़े विद्वान संत महंत मंडलेश्वर भी मेरी मुलाकात होती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ आश्रम में जो साधकों के लिए, एकदम जिज्ञासुओं के लिए जो सत्संग होता है ना, वो सुनकर वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि कैसी अनुभूति प्रसूत वाणी है, हृदय को छूने वाली वाणी है। मेरी कईयों से, कई साधु संतों से, बड़े बड़े मंडलेश्वरों से मुलाकात होती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं वो, और मुझे कहते हैं आप धन्य हो जो बापू जैसे गुरु के शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है।
भाई जले हुए दीप के पास बुझा हुआ दिया जल सकता है, बुझी हुई ज्योत के पास दूसरा बुझा हुआ दिया कैसे जल पाएगा? तो हमारा सौभाग्य है कि हम जले हुए ज्योत के पास, जले हुए दिए के पास बैठे हैं। हमारी भी जो ज्योत है वो जले। पुस्तकें पढ़ेंगे केवल तो पुस्तकों में रोशनी के संबंध में लिखा हुआ है, पर रोशनी है नहीं। जैसे चित्र लिखित बल्ब है तो उससे अंधेरा नहीं मिटेगा। तो पावर हाउस से कोई कनेक्शन हो लाइन में और होल्डर में बल्ब लगा दिया तो प्रकाश होगा। 0 वोल्ट का गोला है तो उतना प्रकाश होगा, 40 वोल्ट का बल्ब है तो उतना रोशनी, उतना प्रकाश, 100 वोल्ट का बल्ब है तो उतना प्रकाश होगा। ऐसे ही जितनी गुरु के प्रति श्रद्धा होगी उतना लाभ होगा, जितनी गुरु के प्रति अनन्यता होगी उतना लाभ होगा। पर फरियाद होगी कि मेरी बात नहीं हो पाई, मेरी बात नहीं हो पाई, तो लाभ कैसे होगा? नहीं। हम आ गए गुरु के दरबार में, कैसा सौभाग्य हमारा। हमको वहाँ परिक्रमा करने का अवसर मिल गया जहाँ गुरुजी ने शक्तिपात किया है। वाह 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 वाह। ऐसा सोचेंगे तो अहोभाव से भरेंगे। पर मेरी बात नहीं हो पाई, हम बड़ी दूर से आए, बड़ी दूर से आए। तो बहुत अच्छा, आप बड़ी दूर से आए हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका कल्याण हो जाए, इसलिए भेजा यहाँ पर। अब ऐसा क्यों सोचे कि हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बात नहीं हो पाई। अरे दुर्भाग्य होता तो यहाँ आ ही नहीं पाते भाई। सौभाग्य है कि इस द्वार पर आए हैं हम। जरा होता है जरूर, मैं मानता हूँ। हर साधक की, हर साधिका बहन की मन में एक भावना होती है कि मेरी गुरुजी से बात हो, मेरे पर उनकी नजर पड़े। मैं मानता हूं ये होता है मन में, परंतु फिर भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, मन में फरियाद का भाव नहीं आना चाहिए। इसने हमको धक्का मार दिया, उसने हमको ऐसा कर दिया, नहीं। एक भाव रखे हृदय में। H2O का फॉर्मूला पढ़ने से प्यास नहीं बुझेगी। बुझेगी? वो तो पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी। आपको लगी है प्यास और भावना करें कि मैं पानी पी रहा हूं, मेरी प्यास मिट रही है, तो कैसे काम होगा? आपको लगे भूख और मैं कहूं कि आप भावना करो कि आपके बदले मैंने खा लिया है, मैं भोजन करके आया हूँ। अभी करके नहीं आया हूँ, पर समझो मैं आपको कहूँ कि 1 बजा है, आप कोई चिंता मत करो, आपके बदले मैंने खा लिया है, आपको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे काम होगा? आपको लगेगा कि वाह रे वाह, खुद खा के आ गए और हमको बोलते हैं कि आपके बदले मैंने खा लिया। नहीं, अपने को खाना पड़ेगा तो भूख मिटेगी। पर अभी आप एक बात बताओ, आपको रोटी की भूख है कि गुरुदेव के दर्शन की भूख है? तो फिर जब रोटी की भूख नहीं है, गुरुदेव के दर्शन की भूख है, तो फिर और पक्का कर लेना, बस मेरे को गुरुदेव का दर्शन हो जाए बस बहुत है। बाकी मेरे को दर्शन हो और मैं जाके उनको अपनी फरियाद सुनाऊं, मेरे को ये कष्ट है ये सुनाऊं, नहीं नहीं, कोई बात। कुछ साल पहले मेरे को एक व्यक्ति ने यहीं एक थप्पड़ मारी मेरे को। बहुत साल पहले की बात है, 18-19 साल पहले की बात है। मेरे को थप्पड़ मारी तो मैंने ये थोड़ी सोचा कि मैं इसकी शिकायत करूंगा बापू को जाके, इसने मेरे को थप्पड़ क्यों मारी। नहीं, मार दी, लगा दी, ठीक है, आनंद है, तो इसका मजा ले ले भाई। तो मैं इसको देख लूं तो फिर अपने को कब देखेंगे? उसी को देखते रहेंगे। मैं तेरे को देख लूंगा, देखता रहे तू उसको।
स्वयं को देखना है तो दूसरों को देखना छोड़ना होगा। क्या जरूरत है? अपन तो गुरुदेव का दर्शन करें ना। आप खुद कह रहे हो गुरुदेव के दर्शन की भूख है कि नहीं है? रोटी की भूख है क्या? पानी की प्यास है? नहीं है। तो फिर क्यों चिंता करना? पानी के संबंध में लिखा हुआ पढ़ने से प्यास नहीं बुझती है। ओस की बूंदों को कोई आदमी चाटे तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति के मिलने से हमारी सुख की जो प्यास है, शांति की जो प्यास है, वो बुझ नहीं सकती। वो गुरु की उपासना से मिटेगी, गुरु के संग उपासना से, गुरु के सानिध्य से मिटेगी। छोटे पक्षी को उड़ना सीखना हो ना तो उसको बड़े पक्षी को देखना पड़ता है कि ये कैसे उड़ता है। अंडे में से बच्चा निकलता है ना तो उसको उसके माँ बाप उड़ना सिखाते हैं, उसके आसपास उड़ते हैं घोंसले के। और वो अगर नहीं उड़ता तो फिर उसको धक्का लगाते हैं, उड़ जा, तो उड़ता है। गुरुदेव ध्यान योग शिविरों के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें आध्यात्मिकता में ऊंचा उड़ना सिखाते हैं। और फिर भी अगर कोई न उड़े और मनमाना आचरण करे और किसी की बातों में आ जाए और उसी का चिंतन करने लगे, जिसका चिंतन होना चाहिए उसका ना हो, और जिसका नहीं होना चाहिए उसका होने लग जाए। कई लोग क्या करते हैं कि जप करने बैठे, ध्यान करने बैठे, पूजा करने बैठे तो किसी का चिंतन चलने लग गया। जब चिंतन चलने लगा किसी वस्तु व्यक्ति का तो वो क्या करते हैं कि अरे मेरे मन में ऐसा चिंतन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, नहीं होना चाहिए, मैं तो गुरु जी का चिंतन करूं ताकि इसका चिंतन न चले। तो देखो बात बड़ी पते की है और ध्यान देने की है कि चिंतन अपने आप तो उस व्यक्ति का चला और ईश्वर का, गुरु का चिंतन करना पड़ रहा है कि मैं उनका चिंतन करूं ताकि इनका चिंतन न चले। तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। अपने आप होने वाले चिंतन को करने वाले चिंतन से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब वस्तु व्यक्ति का चिंतन अपने आप चला, उसकी याद अपने आप आई, पर गुरु की याद करनी पड़े तो वो अपने आप होने वाला कैसे नष्ट होगा? जब आत्मीयता होगी गुरु से, प्यार होगा गुरु से, प्रीति होगी गुरु में, तब अपने आप गुरु जी का चिंतन चलने लगेगा। तो ये जब अपने आप चलने लगे ना तो वो पहले जो चल रहा था वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। है ये चिंतन चल रहा है, ओम 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 ओम, ये करना ये कोई बुरा नहीं है, परंतु ऐसी आत्मीयता हो, ऐसा अपनापन हो गुरु से कि दूसरा चिंतन अपने आप नष्ट हो जाए। जैसे कोई धर्मशाला है, धर्मशाला में यात्री गए कि मैनेजर को कहा भाई साहब एक कमरा मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि सब कमरे पैक हैं, एक भी कमरा खाली नहीं है। अरे बोले तो कमरे के बाहर ओसरी में ही सो जाऊंगा। बोले नहीं, वहां भी जगह खाली नहीं, वहां भी यात्री सोए हैं, आप कोई दूसरी धर्मशाला में जाओ। यात्री चला जाता है। ऐसे ही काम क्रोध रूपी यात्री आए घुसने के लिए तो देखें कि अरे भाई इसके अंदर तो पहले से ही गुरुजी बैठे हैं, अपने को जगह नहीं मिलेगी, भागो भाई निकलो यहां से, तो चला जाएगा। जब खाली होगा मन मंदिर तो वो आके बैठ जाएगा, यात्री घुस जाएगा। ये काम क्रोध ये सब आगंतुक है ना। जैसे यात्री आगंतुक होता है ऐसे ये आगंतुक है, आ जाते हैं
आ जाते हैं तो ये अंदर घुस न जाएं, इसके लिए हृदय मंदिर में गुरुजी बैठे हों तो वो आएंगे ही नहीं, हिम्मत ही नहीं करेंगे, वो दूसरी धर्मशाला खोजेंगे। तो अपनी धर्मशाला भरी रखो। तो शुरुआत में मैंने निवेदन किया था, मारो मंदिर सुनो राम बिन। मंदिर में मूर्ति नहीं है तो मंदिर काहे का भाई? मंदिर में तो मूर्ति बाहर से लानी पड़ेगी, पर हमारे हृदय मंदिर में मूर्ति बाहर से लानी नहीं है। मन मंदिर में मूर्त बसी हुई है गुरु की, केवल उधर ध्यान देना है थोड़ा सा, उनमें आत्मीयता प्रीति होगी तो फिर पर्दा रहेगा ही नहीं, आनंद आनंद रहेगा। रोज ऐसे कृपा सिंधु का ध्यान करने की आदत डालें, एक टक देखें और उनसे बातें करें, जवाब मिलेगा जरूर, पक्की बात है। कईयों को मिलता है, कईयों की अनुभूतियां आपने सुनी है, तो अपने को क्यों नहीं मिलेगा? तो एक टक देखें, फिर आंख बंद करके बंद आंखों से देखें। अगर गुरु की मूर्ति ओझल हो तो फिर प्रार्थना करो, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, ऐसी प्रार्थना करें। जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भर ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। ये मतलब की है सब दुनिया हमें भरमाएगी, हमें भरमाएगी। ये मतलब की है सब दुनिया हमें भरमाएगी, हमें भरमाएगी। तेरी रहमत हमको गुरुवर खुद ही तिराएगी, खुद ही तिराएगी। तेरी रहमत हमको गुरुवर खुद ही तिराएगी, खुद ही तिराएगी। यूं हमसे दूर ना जाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। यूं हमसे दूर ना जाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। एक झलक तेरी मेरे गुरुवर बिगड़ी बनाएगी, बिगड़ी बनाएगी। एक झलक तेरी मेरे गुरुवर बिगड़ी बनाएगी, बिगड़ी बनाएगी। तेरी कृपा सब प्यासों की प्यास बुझ
प्यास बुझाएगी। तेरी कृपा सब प्यासों की प्यास बुझाएगी, प्यास बुझाएगी। जरा हम पर नजर डालो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा हम पर नजर डालो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। तुम जाओगे तो ये आंखें नीर बहाएगी, नीर बहाएगी। तुम जाओगे तो ये आंखें नीर बहाएगी, नीर बनाएगी। मेरे जीवन में गुरुवर उदासी छाएगी, उदासी छाएगी। मेरे जीवन में गुरुवर उदासी छाएगी, उदासी छाएगी। रहम की अब नजर डालो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। रहम की अब नजर डालो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। तेरी कृपा ही हमको तो तुमसे मिलाएगी, तुमसे मिलाएगी। तेरी कृपा ही हमको तो तुमसे मिलाएगी, तुमसे मिलाएगी। तेरी सेवा मेरा जीवन सफल बनाएगी, सफल बनाएगी। तेरी सेवा मेरा जीवन सफल बनाएगी, सफल बनाएगी। जरा अमृत तो बरसाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा अमृत तो बरसाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। तेरी करुणा ही भक्ति की लगन लगाएगी, लगन लगाएगी। तेरी करुणा ही भक्ति की लगन लगाएगी, लगन लगाएगी। तेरी दृष्टि मन मंदिर में ज्योत जलाएगी, ज्योत जलाएगी। तेरी दृष्टि मन मंदिर में ज्योत जलाएगी, ज्योत जलाएगी। तेरी मुस्कान से गुरुवर अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं।
हमको प्रभु खूब सताएगी, खूब सताएगी। पीड़ा विरह की हमको प्रभु खूब सताएगी, खूब सताएगी। बिना तेरे हृदय की कलियां ये मुरझाएगी, ये मुरझाएगी। बिना तेरे हृदय की कलियां ये मुरझाएगी, ये मुरझाएगी। विनय स्वीकार तुम कर लो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल